प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम गुरुजी द्वारा प्रकाशित पुस्तक जो है प्रश्न तरंगिणी, इसके आज हम भाग 6 पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने लगभग 4-5 भागों पर चर्चा कर लिया है और जो भाग 5 था उसमें हम लोगों ने 30 प्रश्नों पर चर्चा किया था और 30 प्रश्नों की यह जो श्रृंखला है यह क्रमशः चलती आ रही है। तो आज भी हम लोग इस पे 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, प्रश्न नंबर 31 से प्रश्न नंबर 60 तक के प्रश्नों पर। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोज़ इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देर न करते हुए हम आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रश्न क्या कह रहे हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 31, इसके पहले हम लोगों ने 30 प्रश्नों पर चर्चा किया। अब हम 31 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं और 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अस्मद् इत्यस्य शब्दस्य चतुर्थी विभक्त बहुवचने रूपम भवति। अस्मद् शब्द का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन का रूप क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए करा है कि अस्मभ्यम, बी करा है कि अस्माभ्यः, सी करा है कि अस्मभ्य और डी ऑप्शन करा है कि अस्मेभ्यः। तो अस्मद् शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में जो हमारा रूप बनेगा वह होगा अस्मभ्यम। प्रश्न नंबर 31 में जो ऑप्शन है वह हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 32 करा है कि अनुष्टुप छंदसः प्रथमे चरणे कति अक्षराणि भवन्ति। अनुष्टुप छंद के प्रथम चरण में कितने अक्षर होते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन दे दिया है कि 32, बी कर रहा है 16 और सी कर रहा है 8 और डी कर रहा है कि 24। तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अनुष्टुप छंद के प्रथम चरण में कितने अक्षर होते हैं। तो वो 8 अक्षर होते हैं, 32, 16, 24 नहीं होते हैं। ऑप्शन जो हमारा सी दिया हुआ है यह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33 करा है कि अभिज्ञान शाकुंतले संगतम विकल्पम नास्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम में संगत विकल्प कौन सा नहीं है पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि नास्ति। तो देखिए ए ऑप्शन जो है कह रहा है कि सुशीय परिदत्ता विदेवास चुनियासी संवृता अनुसूयाया कथनम। बी कह रहा है कि तेन राज्ञा शकुंतलाया अमन्यारम चरितम अनुसूया कथनम। सी करा है कि दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थ्याम अनुसूया कथनम। और डी करा है कि तस्मिन् स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति अनुसूया कथनम। देखिए ये शायद 4 कथन दे दिया है और यह बता रहा है कि क्या यह अनुसूया का कथन है और इसमें से कौन सा कथन नहीं है वही हमें बताना है। जैसे 4 ऑप्शन है, इसमें से जो 3 है वो तो अनुसूया का ही कथन है। चारों में दिया है अनुसूया अनुसूया अनुसूया, तो 3 इसमें से अनुसूया का ही कथन होगा। कौन सा इसमें नहीं है वही हमें बताना है। तो जो गलत होगा वही सही होगा। तो देखेंगे हम इसमें, तो जो ए ऑप्शन हमें मिल रहा है कि सुशीय परिदत्ता विदेवश्चोनियासी संवृत्ता अनुसूया कथनम, तो यही ऑप्शन हमारा गलत है और यही ऑप्शन हमारा सही भी है। तो प्रश्न नंबर 33 में संगतम विकल्पम नास्ति, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 34 का है कि प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य अत्र प्रसव इत्यस्य को अर्थ। ऑप्शन ए करा है कि संतति, बी करा है कि प्रसव वेदना, सी करा है कि संतानोत्पत्ति और डी करा है कि पुष्पम। तो प्रश्न नंबर 34 में हम देखेंगे कि प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य अत्र प्रसवः इत्यस्य को अर्थः, तो संतति ही। प्रश्न नंबर 34 में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 35 करा है कि सर्वस्य अत्र विभक्ति अस्ति। तो सर्वस्य में कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पंचमी है, बी कह रहा है चतुर्थी है, सी कह रहा है षष्ठी विभक्ति है और डी ऑप्शन कह रहा है कि तृतीया विभक्ति है। तो प्रश्न नंबर 35 में हम देखेंगे तो सर्वस्य में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। प्रश्न नंबर 35 में ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा।
अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36 को। कह रहा है कि बिहार संस्कृत संजीवनी समाज इत्यस्य स्थापना नाम कह अकरोत्। बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने किया है? तो ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है कि राजा राम, बी कह रहा है कि दुर्गा दत्त, सी कह रहा है कि अंबिका दत्त व्यास और डी ऑप्शन कह रहा है कि विक्रमादित्य। तो देखिए इसमें हम देखेंगे कि बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की जो स्थापना है तो अंबिका दत्त व्यास जी ने किया था। और ये जो ऑप्शन बी दिया है दुर्गा दत्त, तो जो दुर्गा दत्त थे वो अंबिका दत्त व्यास जी के पिताजी थे। तो इस संजीवनी समाज की स्थापना जो है वो अंबिका दत्त व्यास जी ने किया था। और अंबिका दत्त व्यास जी का जो जन्म है वह राजस्थान के जयपुर जिले में बताया जाता है और इनका जन्म 1858 ईस्वी में बताया जाता है। और काशी में जो है इन्होंने अपना अध्यापन किया था। इनके पिता का नाम पहले ही बताई हूँ मैं कि दो ऑप्शन में जो दिया है दुर्गा दत्त था। और इनका गोत्र जो है वो पराशर गोत्र, यजुर्वेदी और भीड़ा वंश के जो हैं ये बताया जाता है। इनके पितामह जो थे वह पंडित राजा राम, उनका नाम जो है वो मिलता है। तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि मेघदूतानुसारम कस्मिन् प्रदेशे राज्ञः उदयनस्य कथा प्रसिद्धस्ति। मेघदूत के अनुसार किस राज्य में उदयन कथा प्रसिद्ध है? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि माल प्रदेश है, बी कह रहा है कि आवंती प्रदेश है, सी कह रहा है कि दसाड़ प्रदेश है और डी कह रहा है कि अलकायाम। तो देखिए जब मेघदूत, यदि आप मूल श्लोकों का वाचन किए होंगे, मूल ग्रंथ को पढ़े होंगे, एक एक श्लोक जो है पढ़े होंगे, उसके अर्थ को समझे होंगे, तो पढ़ने मात्र से आप जो है जो इस प्रकार के जितने भी हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये सब आप हल कर सकते हैं। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़े हैं आप, यदि पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग का एक और चैनल है सानिध्य साहित्य, वहाँ आप जाइए। मेघदूत की ही इस समय व्याख्या चल रही है। एक एक श्लोक जो है पूरे व्याख्यात्मक ढंग से व्याकरण टिप्पणियों के साथ सर जी पढ़ा रहे हैं। आप चाहे तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें जो आवंती प्रदेश से दिया है तो उस श्लोक में बताता है कि यक्ष की हे मेघ, जब तुम जाओगे तो आवंती प्रदेश में उस प्रदेश के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके मुख से तुम उदयन कथा सुनते हुए पाओगे या उदयन कथा सुनाते हुए कहते हुए ऐसा तुम वहाँ के बुजुर्गों द्वारा पाओगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 37 है कि मेघदूतानुसारम कस्मिन् प्रदेशे राज्ञ उद्यानस्य कथा प्रसिद्धस्ति, तो अवंती प्रदेशे। तो प्रश्न नंबर 37 में विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 38 को। कह रहा है कि पर्वशाला इत्यस्य समास विग्रह का, पर्वशाला का समास विग्रह पूछ रहा है। तो देखिए ए ऑप्शन कह रहा है कि पूर्वस्या शालायां भवः, बी कह रहा है कि पूर्वस्यां शालायां भवः और सी ऑप्शन कह रहा है कि पौर्वः एव शालः और डी ऑप्शन कह रहा है कि पूर्वाः शाला यस्य सः। तो प्रश्न नंबर 38 में हम देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन जो हमारा दिया है कि पूर्वश्याम शालायाम भवः, यह ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 में पौर्वशालः का समास विग्रह जो होगा तो पूर्वश्यायाम शालायाम भवः। प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि इति हरि इत्यस्मिन् पदे कस्मिन् अर्थे अव्ययी भाव समासः अभवत्। तो देखिए 4 ऑप्शन जो है दे दिया है और इसमें पूछ रहा है कि अव्ययी भाव समास किस पद में है। तो कह रहा है कि विभक्ति अर्थे, बी कह रहा है कि पश्चाद अर्थे, सी कह रहा है शब्द प्रभावार्थे और डी कह रहा है कि विप्सार्थे। तो प्रश्न नंबर 39 में हम देखेंगे कि इतिहारी इस्मिन् पदे कस्मिन् अर्थे अव्ययी भाव समास अभवत। तो 39 नंबर जो प्रश्न है इसमें हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा कि शब्द प्रभाव अर्थे। तो प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 40 को। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कोप ज्वाला ज्वलित इव इत्यत्र को अलंकारो अवर्तते। कोप ज्वाला ज्वलित जो यह शब्द दिया है पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है।
तो ऑप्शन ए करा है कि उत्प्रेक्षा अलंकारः, बी करा है कि उपमा अलंकारः, सी करा है अतिशयोक्ति अलंकार और डी करा है कि श्लेष अलंकार। तो इसमें हम देखेंगे कि कोप ज्वलित ईव जो है इसमें कौन सा अलंकार है। तो प्रश्न नंबर 40 में हम देखेंगे तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 में जो विकल्प है वह हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 41 करा है कि दुष्यंत पुत्र भरतस्य जन्म कुत्र अभवत्। दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए करा है कि कण्वाश्रम में, बी करा है कि कश्यप आश्रम में और सी करा है हस्तिनापुर और डी करा है कि गंगा नद्याम। तो 41 नंबर प्रश्न हम देखेंगे तो ये हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसका चतुर्थ अंक हमारे टीजीटी में लगा हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की रचना है और यह 7 जो है कि अंकों में विभक्त है। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है यह नाटक है और इसमें राजा जो दुष्यंत हैं इनके और शकुंतला के प्रेम कथा का वर्णन आपको मिल जाएगा। और इसमें पूछ क्या रहा है कि दुष्यंत पुत्र भरत से जन्म इनका पूछ रहा है जब वह गर्भवती थी शकुंतला पहले ही समय से, तो यह उनका त्याग कर दिए होते हैं। तो वहाँ इनका पूछ रहा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जो उनके पुत्र थे दुष्यंत के उनका जन्म जो हुआ था तो वह काश्यप आश्रम में हुआ था। यहाँ दिया है ना कि काश्यप आश्रम में, तो काश्यप आश्रम में हुआ था। 41 नंबर जो प्रश्न है इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि समास से विग्रहम दृष्टवा द्विगु समासम निर्धारयत। तो ऑप्शन ए करा है कि चक्रम पाणव यशः, बी करा है कि राज्ञः पुरुषः, सी करा है कि कलासु कुशलः और डी करा है कि सप्तानाम शतानाम समाहार। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि समास विग्रहम दृष्टवा द्विगु समासम निर्धारयत। समास विग्रह की दृष्टि से द्विगु समास को निर्धारित करेगा कौन सा है उसके हिसाब से। तो हम देखेंगे तो 4 ऑप्शन जो हमारे पास हैं दिए हैं कि चक्रम पाणव यस्य राज्ञा पुरुष कलाशु कुशल और सप्तानाम शतानाम समाहार। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो हमारा 42 है इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 43 का रहा है कि निम्नलिखित विग्रहम अनुसृत्य तत्पुरुष समासस्य निर्णय कर्तव्यः। तो ऑप्शन ए करा है कि युपाय दारु, बी करा है कि लंबम उदरम यस्य सह, सी करा है कि दीनम दीनम प्रति और डी करा है कि रामस्य कृष्णस्य। तो इसमें हम देखेंगे 43 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित विग्रहमनुसृत्य तत्पुरुष समास से निर्णय कर्तव्य। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि युपाय दारु। प्रश्न नंबर 43 में विकल्प जो है वह हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 44 क्या करा है कि गुरौ इति रूपस्य वचन निर्णय करणीय। तो इसमें ऑप्शन ए करा है कि द्विवचन, बी करा है कि एक वचनम, सी करा है कि बहुवचनम और डी करा है कि द्विवचनम बहुवचनज। तो इसमें हम देखेंगे गुरौ इतस्य रूपो वचनरणीय करणीय। तो प्रश्न नंबर 44 में इसमें एक वचनम हो जाएगा। बी ऑप्शन जो हमारा है 44 में बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 45 का है कि वारि शब्द से प्रथमा बहुवचने रूपम भवति। वारि शब्द का प्रथमा बहुवचन में रूप होगा। तो ऑप्शन ए करा है कि वारिणी और बी करा है वारिणी, सी करा है वारिणी और डी ऑप्शन करा है कि वारिणी। तो 45 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि वारि शब्द का प्रथमा बहुवचने रूप भवति। तो वारिणी देखिए केवल मात्राओं का यह खेल है। मात्राएं जो हैं इधर उधर की गई हैं, शब्द जो है एक ही है, मात्राएं जो हैं इधर उधर हैं। और यह संस्कृत है। हलंत मात्रा बिंदु जो भी है इसी से हमारा सही गलत का निर्णय लिया जाता है। तो इसमें देखिए जो डी ऑप्शन है इसमें 45 नंबर क्वेश्चन में वारि शब्द प्रथमा बहुवचने रूपम भवति। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि वारिणी। अब देखिए प्रश्न नंबर 46 कर रहा है कि नदी शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम किम। नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप ऑप्शन ए करा है कि नदी ही, बी करा है नदीन, सी करा है नद्या और डी करा है कि नद्यः। तो नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन आप सभी विदित होंगे कि नदी होगा। प्रश्न नंबर 46 में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 47 कर है कि लभ धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम स्यात्। देखिए गुरु जी जो यह प्रश्न उत्तरी की पुस्तक बनाए हैं, इसमें हमारा साहित्य से भी प्रश्न है, व्याकरण से भी प्रश्न है। व्याकरण में जो है विभक्ति, वचन, लकार, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं सभी से मिलाकर यह जो प्रश्नोत्तरी की बुक बनी हुई है, और इसी को हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि कोई भी अभ्यास प्रश्न पत्र जो है वो हमारा छूट ना सके। और सबका हम विधिवत ढंग से अभ्यास कर चुके हैं, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि समय है पर्याप्त हमारे पास। पेपर चूँकि था नज़दीक, लेकिन पेपर टलने की वजह से हमारे पास कुछ समय हो गया है, तो हम और बढ़िया से जो है इसको रिपीट या इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए 47 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लभ धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम स्यात्। ऑप्शन ए करा है कि लभते, बी करा है कि लभस्व, सी करा है कि लभेरन और डी करा है कि लब्धवे। तो लभ धातु का लट लकार मध्यम पुरुष में जो रूप हमारा होगा वह होगा लब्धवे। प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 48 कर रहा है कि अस्था धातु तिष्ठ इति रूपम कस्य लकार अस्ति। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि लोट लकार है, बी कर रहा है लिंग लकार है, सी कर रहा है लट लकार है और डी ऑप्शन कर रहा है कि लिट लकार है। अस्था धातु तिष्ठ इति रूपम कस्य लकारयति। देखिए यहाँ जो है हमारा वचन पूछा था और इसमें जो है लकार पूछ रहा है, तो इसमें हम देखेंगे 48 नंबर के क्वेश्चन में तो कौन सा लकार होगा, तो इसमें लोट लकारा हो जाएगा। लोट लकारा दिया है प्रश्न नंबर 48 का, विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 49 कर है कि स्वागतम इत्यत्र कौ प्राकृत प्रत्यय। स्वागतम में कौन सा प्राकृत प्रत्यय होगा। ऑप्शन ए करे कि स्व धन आ धन गम, बी करा है कि स्वा धन गम धन उड़ूल प्रत्यय दे दिया है, और सी करा है कि सु के साथ आंग धन गम धन कत प्रत्यय, और डी करा है कि सु धन आ धन गम धन उड़ूल। तो स्वागतम में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 49 में, तो इसमें जो है सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि सु के साथ आंग और गम धातु के साथ कत प्रत्यय लगाकर बना है हमारा स्वागतम। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा सी जो है यह सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 50 का है कि सहयुक्ते अप्रधाने इत्यनेन सूत्रेण का विभक्ति विधीयते। संयुक्त अप्रधाने सूत्र के अनुसार इसमें कौन सी विभक्ति होगी, तो ऑप्शन ए करा है कि द्वितीय विभक्ति, बी करा है कि चतुर्थी विभक्ति, सी करा है तृतीय विभक्ति और डी करा है कि षष्ठी विभक्ति। तो प्रश्न नंबर 50 में हम देखेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि संयुक्त अप्रधाने में तृतीय विभक्ति होगी। प्रश्न नंबर 50 का विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 51 कर है कि गुरुः कुटीरम अधिवसति अत्र किम सूत्रम प्रयुक्तम। इसमें कौन से सूत्र का प्रयोग हुआ है पूछ रहा है। तो देखिए पहला सूत्र हमारा दे दिया है कि अधि अस्था साम कर्म, बी करा है कि ह्य क्रोण्यतराश्याम, सी करा है कि उपान्यवध्यांगवशः और डी करा है कि निमित्त कर्म योगे। तो 51 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो अधि अस्था साम कर्म हक्रोरण्यतरश्याम उपान्यवध्यांगवश और निमित्त कर्म योगे, इन चारों में से हमें बताना है कि गुरु कुटीरम अधिवसति में किस सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो 51 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि उपान्यवध्यांगवश। उपान्यवध्यांगवश जो है यह सूत्र हमारा सी नंबर का, यही हमारा सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 52 कर है कि एषाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। ऑप्शन ए कर है कि षष्ठी विभक्ति होगी, बी कर है कि तृतीया विभक्ति होगी, सी कर रहा है प्रथमा विभक्ति होगी और डी ऑप्शन कर रहा है कि सप्तमी विभक्ति होगी। तो प्रश्न नंबर 52 में हम देखेंगे कि एषाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 52 में विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 53 कर है कि भित्रार्थानां भय हेतु इत्योश्च उदाहरणम अस्ति।
यहाँ 4 विकल्प दे दिया है और यह जो सूत्र हमारा है पूछ रहा है कि इसका उदाहरण कौन सा होगा। भित्रर्था नाम भय हेतु का, तो देखिए ऑप्शन ए करा है कि गाम दोग्धि पयः, बी करा है कि गर्गान सतम दंड्यति, सी करा है कि रामो ग्रामाद जगाम, और डी करा है कि स्व अल्पम्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो देखिए यहाँ सीधे जो है हमारा भयात यह जो है दिख रहा है, तो भित्रर्था नाम भय हेतु में पूछ रहा है, तो इसमें डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 54 का है कि छंद शास्त्रे कति गणा भवन्ति। छंद शास्त्र में जो है कितने गण होते हैं पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए करा है कि एकादश, बी करा है अष्ट, सी करा है सप्त और डी करा है कि पंचदश। तो प्रश्न नंबर 54 में हम देखेंगे कि छंद शास्त्रे कति गणा भवन्ति, तो अष्ट यानी 8 गण होते हैं। प्रश्न नंबर 54 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 55, बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है। कह रहा है कि अपसारय घनसारम कुरुहारम दूर एव किम कमलय अलमला मालिहि मृडालिरैति वदति दीवानिशम बालाः अत्र को अलंकारो वर्तते। यह जो है एक श्लोक हमारा दे दिया है 2 पंक्ति का और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि यमक अलंकार, बी कह रहा है कि दृष्टांता अलंकार, सी कह रहा है कि अनुप्रास अलंकार और डी कह रहा है कि श्लेष अलंकार। तो प्रश्न नंबर जो 55 हमारा है, 55 में हम देखेंगे तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो प्रश्न नंबर 55 में जो ऑप्शन है वह हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 56 को। कह रहा है कि हरे धन इव अत्र संधि रूपम भविष्यति। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि हरईह, बी कह रहा है हर ईह, सी कह रहा है हरे ईह और डी ऑप्शन कह रहा है कि ए बी उभव यानी ए और बी दोनों। तो प्रश्न नंबर 56 में हम देखेंगे कि हरे धन ईह अत्र संधि रूप भविष्यति। हरे धन ईह का संधि रूप होगा तो हर ईह भी होता है और हर ईह भी होता है, यानी कि जो डी ऑप्शन हमारा है ए बी उभव, तो यह डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों होगा। प्रश्न नंबर 56 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि विश्वपा शब्दस्य विश्वपाम रूपम स्यात्। विश्वपा शब्द का विश्वपाम रूप हुआ है, तो कह रहा है कि द्वितीया एक वचने, बी कह रहा है कि षष्ठी बहुवचने, सी कह रहा है कि चतुर्थी बहुवचने और डी कह रहा है कि ए बी उभयत्र यानी ए और बी दोनों। तो 57 में हम देखेंगे तो ठीक जैसे ही हमारा 56 नंबर का प्रश्न था वैसे ही 57 में भी हमारा ए और बी दोनों विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात डी विकल्प की विश्वपा शब्द का विश्वपाम रूप जो हुआ है वह द्वितीय एक वचन में भी होता है और षष्ठी बहुवचन में भी होता है, अर्थात डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि ए बी उभव। प्रश्न नंबर 57 विकल्प हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 58 करा है कि पति शब्द से चतुर्थी एक वचने रूपम स्यात्। ऑप्शन ए करा है कि पतये, बी करा है कि पतये, सी करा है पत्या और डी करा है कि पत्ते। तो पति शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप क्या होगा पूछ रहा है, तो इसमें हम देखेंगे तो पति शब्द का चतुर्थी एक वचन में होता है पत्ते। प्रश्न नंबर 58 का विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 59 करा है कि दधि शब्द से षष्ठी बहुवचनम रूपम स्यात्। ऑप्शन ए करा है कि दधी नाम, बी करा है कि दधी नाम और सी कह रहा है कि दधनाम और डी कह रहा है कि दधीराम। तो प्रश्न नंबर 59 में हम देखेंगे कि दधी शब्द का जो षष्ठी बहुवचन में रूप हमारा बनेगा वह बनेगा दधनाम। प्रश्न नंबर 59 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि हन धातु
लट लकारस्य बहुवचनम रूपम भवति। तो मित्रों ये जो प्रश्न नंबर 60 है, ये हमारी आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। चूँकि 30 प्रश्नों की श्रृंखलाएं चल रही हैं और हम लोग 31 नंबर प्रश्न से प्रश्नों को हल करते हुए आ रहे हैं। तो यह क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा। तो देखिए कह रहा है कि हन धातु का लट लकार बहुवचन का रूप होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि हंती, बी कह रहा है हनंती, सी कह रहा है ध्वंती और डी कह रहा है कि घनंती। तो हन धातु का जो लट लकार बहुवचन का रूप होगा वो हमारा होगा ध्वनंती, जो सी ऑप्शन दिया है। तो प्रश्न नंबर 60 में विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है वह यहीं समाप्त होती है। अब इसके बाद हम मिलेंगे इसी के अगले क्लास में। तब तक के लिए यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। देखिए इस प्रश्न तरंगिणी के अतिरिक्त जो हमारा व्याकरण ग्रंथ है उससे जो है गुरुजी पढ़ा रहे हैं और व्याकरण की जो है प्रश्नोत्तरी भी चल रही है। तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं और अपना सपोर्ट हमें दे सकते हैं। अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट के माध्यम से हमें प्रोत्साहित कीजिएगा। जो भी कमियां हैं आप बताएंगे, हम उसके हिसाब से सुधार करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।